हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का पेपर भी बहुत अच्छा गया होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा की। ये एक रिव्यू वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कैंपस लाइफ, प्लेसमेंट, हाईएस्ट पैकेज कितना था, इंफ्रा कैसा है, इनकी कॉलेज लाइफ कैसी है, हॉस्टल टाइमिंग क्या है और फेस्ट कैसे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जीएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा इस्टेब्लिश हुआ था 1998 में। ये एफिलिएटेड है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। जैसा कि हम सब जानते हैं ये एकेटीयू के अंडर आता है और ये एकेटीयू की काउंसलिंग से ही हमें मिलता है। एकेटीयू में जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें से ये एक बेस्ट कॉलेज है। इसको मैनेज कौन करता है? इसको मैनेज करता है जीएसएस महाविद्यापीठ। ऑल ओवर द वर्ल्ड और ऑल ओवर द इंडिया जीएसएस के बहुत सारे कैंपसेस हैं, जिनमें से एक कैंपस है नोएडा वाला जो कि सेक्टर 62 में है। अब हम बात करते हैं कोर्सेज की। तो अगर आपको बीटेक करना है जीएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से तो आप हर ब्रांच में यहाँ पे बीटेक कर सकते हैं। सारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं जैसे सीएसई, आईटी, ईसी, मैकेनिकल, सिविल, ट्रिपल ई, डीएस, एआईएमएल। जो डीएस और एआईएमएल हैं ये अभी इनकी नई ब्रांचेज हैं। इनका जो फर्स्ट बैच है वो इसी ईयर पास आउट हुआ है, तो इनका कुछ प्लेसमेंट स्टेट्स आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सारी ब्रांचेज इनकी पुरानी है और इनका प्लेसमेंट ठीक ठाक है। कोविड के पहले तो काफ़ी अच्छा था, कोविड के बाद तो हर जगह का ही गिरा है, जीएसएस का थोड़ा और गिरा है, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक है इनका पैकेज एक प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से। इनके पास कुछ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी हैं, एमटेक, एमबीए। ये कॉलेज फार्मेसी के लिए भी फेमस है और स्पेशलाइजेशंस भी इनके पास है। अब हम बात करते हैं कैंपस का इंफ्रा कैसा है। तो इनके पास अच्छे लैब हैं, क्लासरूम्स वगैरह भी हैं, लाइब्रेरी अच्छी है, इनके पास सारे बुक्स भी अवेलेबल हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए हॉस्टल मिल जाएंगे, एसी नॉन एसी दोनों रूम वगैरह अवेलेबल हैं। स्पोर्ट फैसिलिटी भी इनके पास है। अब बच्चे बताते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है एसी की। इनके पास न क्लासरूम में कहीं पे भी एसी नहीं है और लैब्स वगैरह में ही कहीं कहीं एसी है, तो गर्मी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। बाकी इंफ्रा और 28 एकड़ में बना हुआ है, तो जितने भी एकेटीयू के अंडर कॉलेजेस आते हैं प्राइवेट, उसमें सबसे बड़ा कैंपस जीएसएस का ही है। अब हम बात करते हैं एकेडमिक की। तो ये करिकुलम फॉलो करते हैं जो एकेटीयू इन्हें देता है। इनका जो एग्जाम होता है सेमेस्टर एग्जाम, वो भी एकेटीयू कराता है। इनकी डेट शीट वगैरह आती हैं, फिर एग्जाम होता है। एकेटीयू के अंदर जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, जितने भी कॉलेज होते हैं, सबका एक दूसरे में सेंटर जाता है सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो आप मान के चलिएगा कि जैसा बोर्ड का पेपर होता है वैसा इनके यहाँ सेमेस्टर एग्जाम भी होता है। क्या बोला तूने? देखो थोड़ा फर्क तो आता है कि आईआईटी एनआईटी में गए तो मजे हैं, हालांकि पढ़ना तो आपको वहां भी पड़ता था, लेकिन यहाँ थोड़ा आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और स्टूडेंट फैकल्टी जो रेशियो है वो भी बैलेंस्ड है, अच्छा है। और जो मोस्टली फैकल्टी हैं इनके वो आपको साउथ इंडियन मिल जाएंगे, लेकिन लैंग्वेज की ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती है, सबको इंग्लिश हिंदी आती है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो देखिए जो ये प्लेसमेंट स्टैट है ना, ये 2020 तक का है। हालांकि उनके बाद भी इनके पास प्लेसमेंट हुई हैं। बीच में 1-2 साल जब रेजिस्ट्रेशन पीरियड चल रहा था तो प्लेसमेंट थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन ठीक है अब वापस से धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो इनके देख लीजिए जो टॉप रिक्रूटर हैं वो इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसी कंपनी है, और 70 to 80% जो सीएसई आईटी के बच्चे वो प्लेस हो जाते हैं। इस साल तो शायद सुनने में आया है इनके मैकेनिकल का भी प्लेसमेंट अच्छा हुआ है और इनके कोर ब्रांचेस के भी प्लेसमेंट अच्छे होते हैं। इनके ही जो ईसीई ब्रांच है वहाँ से बच्चे बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स, बहुत सारे बच्चे जो हैं जो इनके ईसीई ब्रांच से गवर्नमेंट जॉब ले गए हैं। तो ओवरऑल ठीक ठाक माहौल है, आपको एक पढ़ने वाला माहौल मिल जाएगा। हाँ बहुत रॉकिंग शॉकिंग कॉलेज लाइफ तो नहीं होने वाली है, लेकिन एक ठीक ठाक पढ़ाई वाला माहौल और यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट है उनके हिसाब से यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कॉलेज लाइफ की, जिसके लिए आप अभी तक रुके हुए थे, जिसकी अभी तक आप वेट कर रहे थे। बात तो सही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसी है यहाँ की कॉलेज लाइफ। तो आपको बहुत सारी क्लब सोसाइटीज मिल जाएंगी इस कॉलेज में, जैसे कि वर्व, पीएफसी, इल्यूमिनाटी, एनसीएस, जीडीजी, आईट्रिपल और बहुत सारी। आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड के लिए आपको कोई ना कोई सोसाइटी मिल ही जाएगी। जैसे पीएफसी इनकी फोटोग्राफी सोसाइटी है, इल्यूमिनाटी इनकी ड्रामेटिक सोसाइटी है, एनसीएस जीडीजी इनकी टेक्निकल सोसाइटी है, कोडिंग रिलेटेड सोसाइटी है। बाकी बहुत सारी रोबोटिक रिलेटेड, फिजिक्स रिलेटेड बहुत सारी इनके पास सोसाइटी है। तो अगर आपको किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपके लिए यहाँ एक नई सोसाइटी है। यहाँ साल में एक ही बार फेस्ट होता है, बस सबसे बड़ा कॉन्स इस कॉलेज का यही है जिसका नाम है जिलिकन। और जिलिकन भी यहाँ पे बच्चे ही ऑर्गेनाइज कराते हैं। हालांकि जिलिकन होता अच्छा है, लेकिन कोई बाहर का
नहीं आता कोई परफॉर्मेंस करने, जो करते हैं वो बच्चे ही करते हैं। जैसे मैंने देखो कुछ पिक्चर्स ऐड की हैं, ये हमारे जिलिकन की पिक्चर्स हैं। ठीक है, अब हॉस्टल टाइमिंग, तो 8:30 बजे आपको कॉलेज कैंपस के अंदर आ जाना है अगर आप लड़की हैं तो, और 9 बजे के अंदर आपको हॉस्टल में आ जाना होता है। ठीक है, बॉयज हॉस्टल के लिए ऐसे कोई खास टाइमिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 10 से 11 बजे के अंदर आपको अपने हॉस्टल में रहना होता है। तो बहुत ज्यादा आप रात को अगर आप सोच रहे हो कि अब हम कॉलेज में जाएंगे 1-2 बजे तक रात को कैंपस में घूमेंगे जैसे IITs NITs में होता है, तो नहीं, ऐसा तो कुछ सिनेरियो नहीं है। लेकिन फिर भी जितने भी यहाँ पे नोएडा गाजियाबाद में कॉलेजेस हैं, ग्रेटर नोएडा में कॉलेजेस हैं, उसमें GSS सबसे ज्यादा लीनियंट है टाइम को लेकर, क्योंकि वो 8:30-9 बजे तक आपको फ्री छोड़ रहा है। बाकी कॉलेजेस 6, 6:30, 7 बजे तक हॉस्टल में कैद कर देते हैं। तो देखो फर्क तो आ ही जाता है प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन फिर भी अगर अब ये नौबत आई गई है कि हमें किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना है, तो ये प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे अच्छा कॉलेज है। अब हम बात करेंगे प्रोज और कॉन्स की। तो इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, नोएडा 62 में है, आसपास पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। डिसेंट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मैंने बताया, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों बदनाम है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपनी फीस के लिए सबसे ज्यादा बदनाम है, लेकिन GSS की सबसे अच्छी बात यही है कि ये बहुत कम फीस में आपको बीटेक करा देता है, सारे प्राइवेट अगर जो यूनिवर्सिटी है उनसे हम कंपेयर करें तो। ठीक है, अब कॉन्स क्या है? थोड़े मे बी आपको 1-2 जो CSE वगैरह के बैचेस हैं वो आपको थोड़े क्राउडेड फील हो, ठीक है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इनका फोकस कम है। ये बहुत स्टडियस माहौल है, जैसा मैंने आपको बताया इनका बोर्ड जैसा पेपर होता है, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, डेली यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा ये कॉन्स तो है, लेकिन ठीक है, अब पढ़ना है तो करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, अब कंक्लूड करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज चाहिए और आपका बजट उतना नहीं है, तो आप GSS को डेफिनेटली देख सकते हैं। GSS एक बहुत अच्छा कॉलेज है जो नोएडा, गाजियाबाद या NCR में हम कह लें, एक बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है जो आपको बीटेक कराता है एक बेस्ट प्राइस में। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। और अगर आपको हमारा काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो आप नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सारे काउंसलिंग सपोर्ट अब ओपन हो चुके हैं, बाकी की डिटेल आपको इस कांटेक्ट नंबर से मिल जाएगी। और आई होप आप सबका पेपर अच्छा गया होगा और आप सब एक बहुत अच्छे कॉलेज में जाएं। और सारे कॉलेज बहुत अच्छे होते हैं, बस अपने स्किल पर काम करना होता है। तो अगर आपका पेपर गलती से अच्छा नहीं भी गया है तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।